आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे से, छोटे से और अच्छे से, क्यूट से दोस्तों को प्यारी सी सुबह मुबारक हो। ये प्यारी सी सुबह एनर्जी लेके आती है और इसी प्यारी सी सुबह में मैं आप लोगों को एक प्यारी सी क्लास के लिए इनवाइट करता हूं। मेरे दोस्तों, आप लोग यदि क्लास 10th के स्टूडेंट हो या किसी भी क्लास के जो कि अभी देख रहे हैं, हालांकि आज की क्लास 10th के बच्चों के लिए, जहां पे आप आज प्रतिबिंब के बारे में सीखोगे, जैसे कि हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड चैप्टर से कुछ बातें प्रकाश की और परावर्तन टॉपिक कुछ पढ़ा हम लोगों ने। तो आज की क्लास हम लोग इमेज से स्टार्ट करेंगे। इमेज, सारी कंडीशन इमेज की पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी क्लास होगी, बहुत ही छोटे छोटे तरीके से मैं आपको बहुत अच्छे कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा, हर एक चीज को बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, जिससे कि आपके बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्लास। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग इसको बहुत अच्छे से। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हो कुछ लिखा हुआ, संजीव सर आपके लेके आए हैं कि वैज्ञानिक मतानुसार जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, पर जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं हो पाती है। सर ये तो सही है, ये कहा जाता है जीभ पे जो चोट लगती है, आपके जीवा पे जो चोट लगती है बच्चा, वो जल्दी ठीक हो जाती है। रीजन एंजाइम के कारण, है ना। एंजाइम यानी कि आपका जो लार वगैरह है, लार वगैरह बहुत ज्यादा उपयोगी होता है जो कोई भी चोट वगैरह लगती है तो उसको ठीक करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कुत्ते वगैरह अपने चोट पे हमेशा चाटते रहते हैं ना, जिससे उनका चोट जो होता है घाव जल्दी भर जाता है। लेकिन जीभ से लगी चोट, सर ये वैज्ञानिक कहते हैं, नहीं ये वैज्ञानिक नहीं कहते, जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं हो पाती। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होनहारों, मेरे एकदम अच्छे, हालांकि थोड़े बहुत हरामी भी हो आप लोग, मुझे पता है, ठीक है। याद रखिएगा, अपने शब्दों का प्रयोग बहुत उचित तरीके से किया करिए, क्योंकि अगर कोई इंसान किसी के बारे में कुछ शब्द बोलता है, कुछ गलत या अच्छी अफवाह फैलाता है, तो ये जान लीजिए उस इंसान के बारे में वो संपूर्ण सत्य नहीं होता। थोड़ा बहुत कुछ समथिंग 2-4% की बातें होती होंगी, अन्यथा सारी बातें केवल निरर्थक और केवल हम अपने समझ के अनुसार उस इंसान के बारे में हम लोग आकलन करते हैं और अपनी बात रखते हैं, क्योंकि हर इंसान की समझ, हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, आप अच्छे से जानते हो। तो मेरे बेटा लोग, कभी भी किसी के बारे में किसी प्रकार की कोई गलत धारणा, कोई गलत विचार या गलत बातें कभी मत फैलाइएगा। अपने काम से काम रखिए। आपको एक लाइफ मिली है, इसी लाइफ में सब कुछ करना है, सारे कुछ प्रयोग केवल आपको इसी में करना है। केवल सामान्य तरीके से जिंदगी को जीने से बेहतर होता है संघर्ष करके, लड़के जीवन के इन पलों को बिताया जाए, है कि नहीं। और अपना काम करिए, मेहनत करिए पढ़ने का। अगर आप क्लास 10th में है तो मेरा वादा है आप मेरे साथ जुड़िए। क्लास 10th आपको मैं 10th क्लास में 90+ दिलाने का पूरा वादा करता हूं। आप अगर क्लास 10th के क्लास देखते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, अपने संजीव सर के पास कमेंट करिए, मैं आपको बेहतर देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बच्चा जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती है, और ये हमेशा अपने जीवन में उतार लीजिए। कभी किसी के बारे में गलत धारणा कभी मत फैलाइएगा। आई बात समझ में? तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ढंग से हम लोग पढ़ने वाले। हेडिंग आपकी होगी इमेज यानी प्रतिबिंब। 1 मिनट रुकिएगा। कोई नहीं, एक मित्र आ गए थे तो उन्हीं से थोड़ा सा दरवाजा वगैरह खटखटा रहे थे। हम कहे यार क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, उनसे हम बोले भी कि आओ बैठ जाओ, लेकिन बहुत अच्छे आदमी है कि नहीं। चलिए तो याद कर लीजिएगा, है कि नहीं। अपने काम से काम रखिए यार, क्या मतलब है किसी की लाइफ में। हर इंसान आज परेशान है, आप समझ लो। कोई भी, हर इंसान को अपनी जीविका चलानी है, अपना नाम कमाना है, अपना परिवार चलाना है। हर इंसान परेशान है यार, और उसके बारे में हम कुछ गलत धारणाएं, कुछ गलत विचार फैला के उसको और क्यों परेशान करना, है कि नहीं। किसी की पत्नी परेशान की है, किसी की परेशान की है, सब अलग अलग बातें हैं। बच्चे आइए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ाई करते हैं, मन लगाते हैं, थोड़ा चीजों को सीखते हैं। तो क्या होगा, प्रतिबिंब। पहली हेडिंग डालिए प्रतिबिंब। क्या है, इमेज। बच्चा लोग कोई दिक्कत समझ में आए, क्वालिटी में प्रॉब्लम, आवाज में प्रॉब्लम, कमेंट जरूर करिए और प्लीज पढ़िए, है ना। देखो प्रतिबिंब होता क्या है बच्चा, मान के चलो ये
आपके सामने हमने एक दर्पण बना दिया। ये कैसा दर्पण है? ये एक समतल दर्पण है। क्या है? प्लेन मिरर है। बड़े आराम से, बड़े ढंग से पढ़िए। इसको हमने नाम दे दिया एम और एम डैश। देखो बेटा, इससे हमने एक डी डिस्टेंस पर कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक वस्तु, यानी कि कोई एक इंसान, मैं इसको हमेशा अपना चित्र बनाता हूं। रीजन, क्योंकि यहां पे केवल मैं हूं और कोई तो है नहीं, है कि नहीं? ये हमारे पाल है, आप लोग अपना अपना बना सकते हो। ये हम है दर्पण से डी डिस्टेंस पे खड़े हैं। दर्पण से कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं? डी डिस्टेंस पे। हमारी हाइट है एच। हमारी हाइट कितनी है? एच है, याद रखेंगे, ठीक है? देखो होता क्या है, हमसे किसी वस्तु से जाने वाली प्रकाश की दो या दो से अधिक, मतलब दो तो होनी चाहिए, दो होनी चाहिए, अधिक कितनी भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? किसी वस्तु से जाने वाली प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन के पश्चात, याद रखेंगे, किसके पश्चात बेटा? परावर्तन के पश्चात। भैया ये जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा? ये परावर्तित हो जाएंगे, है कि नहीं? परावर्तन के पश्चात जहां पे ये एक दूसरे को काटती हैं, क्योंकि उधर चली जाएंगी तो हम क्या करेंगे? हम इसको थोड़ा पीछे लेके जाएंगे तो हम देखेंगे जहां पर ये दोनों एक दूसरे के काटती हैं, वहीं पे इस वस्तु का चित्र देखने को मिलता है, चित्र बना मिलता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ये सेम हाइट का होगा, है ना, और सेम डिस्टेंस पे रखा होगा, ये सेम डिस्टेंस पे बनेगा, याद रखेंगे, ठीक है? तो क्या बोलेंगे बच्चा? आराम सुनिएगा। किसी वस्तु से जाने वाली प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणें, ठीक है, दर्पण से टकराती हैं। टकराने के बाद परावर्तन होता है। परावर्तन के पश्चात जहां पे काटती है, काटती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर बने चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया कि नहीं ये बात? क्या बोलेंगे बेटा? किसी वस्तु से जाने वाली प्रकाश की दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पे काटती है, काटती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर बने चित्र को प्रतिबिंब कहते हैं। इसको बोलेंगे बिंब, इसको बोलेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। ये क्या है बच्चा? इमेज, ठीक? तो यहां पे लिख लीजिए, किसी वस्तु से, किसी वस्तु से जाने वाली प्रकाश की दो या दो से अधिक, दो से अधिक किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जहां पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं बने चित्र को, वहीं पर बने चित्र को प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक? दो बातें आई यहां पे, काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, है कि नहीं? याद रखेंगे बेटा, जो प्रतिबिंब होता है ना, ये होता है दो प्रकार का। कितने टाइप का बेटा? दो प्रकार का। एक होता है बच्चा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज। एक होता है बच्चा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, ठीक? देखो मैंने क्या, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब किरणें काटती हैं एक दूसरे को
काटती हैं ना, जब किरणें एक दूसरे को क्या करती है बच्चा, काटती हैं, तब कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। जब किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, जब किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हुई प्रतीत होती है, काटती प्रतीत होंगी तब बनेगा आभासी प्रतिबिंब, और जब किरणें एक दूसरे को काटती हैं तब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इतना नोट कर लो तो हम लोग आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ है ना। चलिए जल्दी नोट करो, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। हो गया होगा, चलिए खत्म कर दें, चलो आ जाओ। तेजी तेजी पढ़ो, तेजी तेजी, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे सर जी आराम से, बोर्ड और उखाड़ डालेंगे का, नहीं नहीं भैया, लाला सुग्गा सुग्गी, तो हमने ये चीज देख लिया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे बेटा, है ना, हम लोग यहां पे सीखेंगे क्या क्या सीखेंगे सर, प्रतिबिंब बनने के नियम। बनने का नियम, प्रतिबिंब बनने का नियम, थोड़ा इंक डाल लेते हैं ना इसमें। बेटा लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी, है ना, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नहीं तो हम सारी व्यवस्था कर लें, डिजिटल बोर्ड वगैरह की व्यवस्था कर लें, है ना। आप लोग को दिक्कत होती होगी कहीं ना कहीं, जो भी मुझसे पढ़ते हैं, हालांकि अभी ज़्यादा लोग तो नहीं रहते हैं क्लास में, है ना, लेकिन आप लोग कोशिश करिए थोड़ा सा अपने संजीव सर के चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराइए बेटा लोग, हम आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। अगर थोड़ा सा देखो प्रॉब्लम ये होती है ना, कहीं ना कहीं यार असमंजस में पड़े रहते हैं जीवन, क्योंकि देखो सही बताएं तो सब कुछ करने के लिए थोड़ा बहुत पैसे वैसे की जरूरत पड़ती है, आप अच्छे जानते हैं इस बात को, और अभी कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं है ना। चलो रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, चलो ये आपकी हेडिंग है। आइए देखो, प्रतिबिंब बनने के बच्चा होते हैं 3 नियम, कितने नियम, 3 नियम। कौन कौन से, मेरी बात सुन। पहला नंबर में, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आता है, सॉरी पहला, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आता है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, लिखना है, आती कर दे इसको, बेचारी थोड़ा जेंडर चेंज कर दो, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, लिखते है कि नहीं, सुंदर लगता है थोड़ा सा ना। चलो यहाँ देखो होता क्या है बच्चा, मान लो ये हमने एक दर्पण बनाया, थोड़ा सा इधर बनाते हैं ना, दोनों आ जाए, ये आप बताएंगे कौन सा दर्पण है, ये कमेंट करिए तुरंत, कौन सा दर्पण है ये, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, हल्दी हल्दी। ये है अवतल दर्पण, क्या है बेटा, अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, है कि नहीं,
कॉनकेव। चलिए एक ये बना देते हैं बेटा, ये कौन सा दर्पण है सर? अगर वो अवतल है तो ये उत्तल होगा। आप 2 बार तो अवतल बनाएंगे नहीं जी भैया, 2 बार काहे लिए बनाएंगे हम, है ना। ये हुआ, देखो ये क्या होता है आप जान गए होंगे, मुख्य अक्ष है ना, ये इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस। उसी प्रकार इसमें भी बना देते हैं बेटा, ये क्या है, ध्रुव पोल, ये क्या है, वक्रता केंद्र, ये क्या है, फोकस, है ना। हमने क्या बोला, मुख्य अक्ष के समांतर जब आती है प्रकाश किरण, ये ऐसे आएगी, ठीक है। ये कहां से जाएगी बेटा, ये फोकस से होकर चली जाएगी। कहां चली जाएगी, फोकस। जैसे यहाँ पे ये आई मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, लेकिन उधर तो पॉलिश की उधर जाएगी नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर और देखेंगे तो ये कहां से चली जाएगी बच्चा, ये फोकस से होकर चली जाएगी। थोड़ा सा कहां चलेगी, फोकस से होकर चली जाएगी। ये हुआ पहला नियम। दूसरा नियम देखो बेटा, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, कहां से, फोकस से होकर आती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। ठीक, क्या होता है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। जैसे देखो यहां बना लेते हैं एक सुंदर सा चित्र। जैसे मान लीजिए आपका हो गया अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण, है ना। ये है आपका अवतल दर्पण, तो सीख लेते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये हो गया क्या, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, है ना। देखो ये है फोकस, बच्चा ये है वक्रता केंद्र। से मान लो कोई किरण जो है वो कहां से आ रही है, वो आ रही है फोकस से, ऐसे, तो ये कहां चली जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी, यानी कि ऐसे, ठीक है, ये ऐसे चली जाएगी। मान लो उसी प्रकार इसको देख लीजिए, आपका P वक्रता केंद्र, ये फोकस, कोई किरण कहां से बेटा, फोकस से आई, ऐसे कहां से जाएगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी, ये बना, ठीक है। चलिए इधर खत्म कर देते हैं, उसको बना लो आप। ये हो गया कि नहीं हो गया आपका, धब्बा हो जाता है ना ये। चलो यहां देखो बेटा, तीसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, वक्रता केंद्र से होकर आती है, तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, यानी वक्रता केंद्र से आएगी और सीधा वक्रता केंद्र पर ही चली जाएगी, है कि नहीं। जैसे यहां देखो सर, ये हो गया आपका नहीं बेटा, आपका है, हमारा का है, हमारा अकेले तोड़ो नहीं है, सब आपका है, सब कुछ आपका है। बस उसके लिए मत कह देना, किसके लिए, अरे मेरे पिताजी की बहू के लिए, वो भी मेरी है। सर जी आप बोले थे कि आपका सब कुछ हमारा है। अरे नारायण को, ओ हरामी हो तुम लोग ना। ये देखो ये क्या है, मुख्य अक्ष है कि नहीं, ये फोकस हुआ बेटा, ये वक्रता केंद्र हुआ, ये मुख्य, ये हुआ आपका वक्रता केंद्र, ये हुआ फोकस,
है ना। हमने भी क्या देखा, कहां से आ रही बच्चा, वो आ रही हैं कौन, वही तो जिसके लिए हम बेताब हैं ना। ये आई प्रकाश की किरणें, और किसके लिए बेताब होंगे भैया, और किसी के लिए बेताब नहीं रहते। क्या ही किया जाए, इन्हीं के साथ जीवन बिताना है। किनके साथ, फिजिक्स के साथ, क्लास 9 to 12 फिजिक्स के साथ। मैं आपका दोस्त संजीव, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ, आ जाओ, मजेदार एकदम खतरनाक सी ना। मार्केटिंग सर जी आप बढ़िया करते हैं, नहीं करते यार, करते होते तो इतने कम सब्सक्राइबर होते हमारे। ये गई प्रकाश की, और ये टकराने के बाद वापस आ गई अपने। चलो बना लो जल्दी से, बना लो, फिर हम लोग इमेज बनाना सीखते हैं दोनों कंडीशन में। चलो जल्दी करो बेटा लोग, तुरंत करो, तुरंत करो, अंगना में पधारो। हो गया, हो गया, हो गया, जल्दी 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 जल्दी। चलिए थोड़ा सा हम इसको गीला करके आते हैं। खत्म कर दे पूरा जी सर। अब हेडिंग डालेंगे, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना। चलो हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनाना सीखेंगे, कहीं भी आपको मिलेगा। हेडिंग क्या होगी बच्चा आपकी, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना। चलो हेडिंग डाल दो बेटा, एकदम अच्छी सी सुंदर सी हेडिंग, है ना। अच्छा आप लोग के स्कूल वगैरह की तो छुट्टी हो गई होगी ना। जिन जिन बच्चों के विद्यालय की छुट्टी हो गई वो कमेंट जरूर करेंगे। आपका एक टाइम टेबल सेट करते हैं, उसी टाइम टेबल पे आप पढ़ाई करो। आपको क्लास 10th की फिजिक्स यानी साइंस, तीनों चीज, बायोलॉजी केमिस्ट्री भी पढ़ने को मिलेगा मस्त तरीके से, एकदम बिंदास। एक एक चीज सीख जाओगे, नहीं सीख पाओगे आप बताना, घर आएंगे सिखाने आपके, है कि नहीं। अरे हम गुरु जी हैं भैया, आप कहीं भी बुला लो हम चले आएंगे, हम तो मस्त आदमी एकदम बढ़िया। अगर यह ना समझे बताना, घर आएंगे पढ़ाने। अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना, है कि नहीं। और एक चीज बताएं आपको, लड़कों के लिए तो बढ़िया है भाई साहब, छुट्टी हो गई उनकी, है ना, छुटकारा मिला है। कहां जाने से, स्कूल जाने से। भाई साहब सबसे ज्यादा बढ़िया होते हैं लड़के, ये स्कूल जाना चाहते हैं, कोई गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन पिकनिक के जैसे कभी कभी मस्त एकदम, है ना। और लड़कियां, इनको स्कूल जाना है रोज, जैसे मंदिर जाती है रोज, वैसे हमको बहाना चाहिए स्कूल न जाने का, लड़कियों को बहाना चाहिए स्कूल जाने का। आप समझ रहे हो। तो छुट्टी हुई है, हम लौंडे एकदम खुश है भाई साहब, मस्त एकदम। अरे क्या यार, स्कूल वही जगह रोज जाओ रोज जाओ, अच्छी बात है कहीं एक जगह जाना सर जी, बेइज्जती होती है यार एक जगह, कहीं जाओ रोज जाओ रोज जाओ। अरे यार हद है, हम ही रोज जाए, स्कूल नहीं आ सकते एक दिन हमारे यहाँ, है ना। नहीं गलत बात, लड़के आप बढ़िया हो, मत जाया करो स्कूल, इसको छुट्टी होगी मस्त एंजॉय करो। अवतल दर्पण के प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव मिरर। बेटा अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का, तो प्लीज कमेंट करें, उसके लिए भी क्लास जरूर। चाहे एक बच्चा होगा, अगर वो बोलता है सर जी हम रेगुलर आपकी क्लास देखते हैं, और वो कमेंट करे, मैं बढ़ाऊंगा उसको। यार हम कोई इसके लिए नहीं कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, इतने हो जाए उतने हो जाए तब हम पढ़ाएंगे, सब कुछ नहीं। बच्चा एक बच्चा पढ़ेगा, मैं उसके लिए पढ़ाने के लिए तैयार। चलिए अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना, मेरी बात सुनिएगा बेटा, यह है आपका अवतल दर्पण। फिर सर जी आपका, सबका भाई गुस्सा काहे होते हो, ये आपका है। अरे सॉरी सर, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ये हमने मुख्य अक्ष बना दिया,
ये है क्या, ध्रुव। ये क्या है बच्चा, फोकस। ये क्या है, वक्रता केंद्र, है कि नहीं। हम इसको समझ लेते इन्फिनिटी है, अनंत है, अनंत बहुत दूर है ना। तो जो प्रतिबिंब बनता है बेटा अवतल दर्पण के सामने, बेटा ये 6 स्थितियों के लिए बनता है। पहला, कहां वस्तु रखी होगी, अनंत पर, जैसे चांद, तारे, है ना, सूर्य, ये सब हमसे बहुत दूर है, और वहां कभी प्रतिबिंब बनता है कि नहीं। ये पीला बासंतिया चांद, चंदा ने कभी रातें पीली, रातों ने कभी पी लिया चांद, ये पीला बासंतिया चांद। देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बाराती। देख पालकी जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बाराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट, उस पागल पे क्या बीतेगी। और एक बार छू के तन मन चंदन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा, उस पागल पे क्या बीतेगी, उस पागल पे क्या बीतेगी। वाह, ये कविता है। कविता क्या है, कुछ लाइन है जो कि कुमार विश्वास सर जी के मुंह से सुने थे हम, लेकिन उनकी कविता नहीं है, ये किसी और की है, तो मैंने आपको लपेट दिया। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। तो देखो 6 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जी सर, बात बढ़िया। आइए पहली स्थिति के लिए बनाते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो ना, कहां रखी हो बेटा, when the image, कहां रखी हो, अनंत पर रखी हो। चलो, पहली कंडीशन, ये प्रतिबिंब हमने क्या बनाया बच्चा, ये आपका है अवतल दर्पण। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, है ना। पहली किरण आ रही कहां से बच्चा, अनंत से। अच्छा, अनंत से आने वाली प्रकाश किरण कैसी आएंगी, आप लोग जानते होंगे अनंत बहुत दूर है। कभी सूर्य की जो किरण आती हो घर में, सुबह सुबह देखो आप ना, तो छोटे छोटे जो होल होते, होल से आ रहा हो, एकदम ऐसे लाइट आती, सीधा हाथ से रोक दे, रुक जाता है कि नहीं। तो मतलब आपने देखा होगा कि जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण होती है बच्चा, वो बहुत समांतर आती है, एक दूसरे के पैरेलल आती है। देखो पहली किरण आई फोकस से, और हमने पढ़ रखा है कि फोकस से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं, ये परिवर्तन के बाद ये कहां जाएंगी, ध्यान समझो। जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है ना, वो परिवर्तन के बाद कहां जाएगी बेटा, उसका क्या हो जाएगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। कहां चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी किरण आएगी कहां से, वक्रता केंद्र से, ध्यान से देखो, वक्रता केंद्र से, अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ये गई अपने मार्ग में वापस, ये कहां पे देखो एक दूसरे काट रही है, फोकस पे काट रही है कि नहीं, ध्यान से देखो। देखो एक ही बताएं, किताब उताब में अलग तरीके से बनाया रहता है, मैं आपको इस तरीके से सिखा दिया, थोड़ा समझो। ये क्या बना, यहाँ थोड़ा अलग करो, है कि नहीं। ये कहां से आ रही, अनंत से। बच्चा, जो चीजें अनंत से आती है वो बहुत दूर होंगी, वो बहुत बड़ी होंगी, आई बात समझ कि नहीं। तो अगर उसकी अपेक्षा देखें तो जो प्रतिबिंब बन रहा है बिंदु साइज का बन रहा है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी कंडीशन क्या होगी, मेरी बात सुनो। पहला तो बच्चा देखो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट काट रही है ना, जब काटेंगे तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दर्पण के देखो आगे बन रहा है, कहां बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है, और कैसा बन रहा है बेटा, उल्टा बन रहा है। देखो उल्टा बन रहा है, यानी बिंदु आकार का, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। और कहां बनेगा बच्चा, बनेगा फोकस पर। कहां बनेगा, फोकस पर। समझ में आए कि नहीं, याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। चलिए दूसरे नंबर में, जब वस्तु कहां रखा हो बेटा, जब वस्तु कहां, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत व वक्रता, वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो, ठीक। देख ये हमने बना दिया दर्पण,
अब आपका नहीं बोलेंगे, है ना। ये ध्रुव हुआ, ये फोकस हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ, ये अनंत हुआ। हमने वस्तु कहाँ रख दी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ये वस्तु रखी। देखो इससे जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली कहां जाती है? फोकस से जाती है। अब बेटा एक किरण और लेके जाते हैं फोकस से, है ना, ये फोकस से गई, ये कहां चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। हमने देखा ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? ये फोकस और अनंत के बीच में इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबिंब। मेरी बात सुनो, पहला काट रही तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। दूसरा बेटो देखो दर्पण के कहां बन रहा है? दर्पण के आगे बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है। और बेटा कहां? उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और कहां बन रहा है? देखो एक तो वस्तु से छोटा बन रहा है, पहले आप देख लो, वस्तु से छोटा है कि नहीं। और कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, सी व एफ के बीच में। ये नोट कर लो, इतना करो, दो ठे करो तो और बनाते हैं और सीखते हैं हम लोग। इधर खत्म कर दे इसको। आप देखो अब वस्तु देखो कहां रखी हुई है बेटा। अब देखो वस्तु कहां रखी है। अब देखिए वस्तु कहां रखी है। अब देखो वस्तु कहां रखी है, तीसरे नंबर में। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो, आप लोग स्केल से बनाइएगा, ये गलत कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा कहां रखी हो बच्चा? C पर रखी। इधर देखिए, ये आपका दर्पण हो गया। ये आपका ध्रुव, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र, ठीक है। हमने ये रख दिया वस्तु को वक्रता केंद्र। ये कोई गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये कहां से ले जाएगी? फोकस से, है कि नहीं। दूसरी क्या हम लेके जाते हैं फोकस से, ये कहां से ली गई बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ये दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। देखो ध्यान से, प्रतिबिंब देखो काट रही है तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और दर्पण के आगे बनेगा। और बेटा देखो कैसा कर रहा है? उल्टा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है। देखो ध्यान से, तो क्या है? वस्तु के बराबर। और बेटा देखो कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर है, याद रखेंगे, वक्रता केंद्र पर है, यानी कि जहां वस्तु रखा हो वही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। चलिए ये तीसरा नंबर हो गया, यहां खत्म कर दे। चौथा नंबर करते हैं हम लोग। देखो चौथी स्थिति क्या है, आप बताओ। चौथी स्थिति क्या है बेटा? चौथी स्थिति क्या है? चौथी यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु F हुआ C के बीच में हो। वस्तु कहां है? F व C के बीच में। इधर आइए, ये आपका अवतल दर्पण। फिर सर जी आपका कोई नहीं यार, मान लो, है ना। ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस है, और ये आपका वक्रता। कहां रखना है हमको? C और F के बीच में। C और F के बीच में ये रख दिए। देखो पहली क्या आ गई? मुख्य अक्ष के समांतर। ये कहां से जाएगी? फोकस से चली जाएगी। ये कहां से लेगी? फोकस से, ठीक। दूसरी किरण लेके जाए फोकस से बेटा, ये लेके गए, ये कहां से ले जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। कहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? ध्यान से देखिएगा, देखो वक्रता केंद्र पर, है ना। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहाँ पे ध्यान से देखना। पहली किरण वास्तविक बनेगा, क्योंकि काट रहा है ना, वास्तविक बनेगा। और दर्पण के आगे बन रहा है, दर्पण के
आगे बनेगा और उल्टा बन रहा है, देखो उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। कहां बन रहा है? वक्रता केंद्र सी पर बन रहा है। नोट करिए जल्दी से। चौथी कंडीशन हो गई। चलिए दूसरे दो कंडीशन के लिए और पढ़ते हैं हम लोग। पांचवी कंडीशन, याद रखना एक कंडीशन ऐसी है जो हमेशा हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अभी बताते हैं कौन सी कंडीशन है जो अक्सर से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर से सर तो वही अकेले पढ़ा देते हैं। अरे कोई भी आ सकता है यार। अब वो हमारे एग्जामिनर जो हैं, हमारे ससुर जी तो है नहीं, है ना, कि भैया दामाद जी बोले हैं, अंगना में पधारे हैं तो वही बोले हैं तो वही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो कहां रखे? पांचवी कंडीशन फोकस पर। तो जब वस्तु की स्थिति F पर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृति वगैरह बताइए। ये हमने बना दिया। क्या है ये? अवतल दर्पण। ठीक, ये मुख्य अक्ष, ये फोकस है और ये है वक्र। कहाँ रखना है? F पर। हमने ये वस्तु को रख दिया बेटा। देखो पहली किरण गई, पहली किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से जाएगी? फोकस से चली गई। देखो देखो बेटा, दूसरी किरण तो कहीं से जा नहीं सकती, तो हम लोग क्या करेंगे? वक्रता केंद्र से लेते हैं इसको। थोड़ा इसको बड़ा कर दो। देखो ये गई, ये गई और ये वापस चली आई। आप देखो इसको, तो अगर आप देखो बेटा तो ये आगे जाने पर क्या हो रही है? एक दूसरे को काट रही है ना, तो कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा जो प्रतिबिंब बनेगा पहले नंबर में वो वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और दर्पण के आगे बनेगा। और बेटा देखो कैसा बन रहा है? उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, और कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत। चलिए एक स्थिति के लिए और पढ़ते हैं, छठवीं कंडीशन के लिए। नोट करते चलो, पढ़ते चलो आप मस्त एकदम। चलिए छठवीं कंडीशन के लिए, जब वस्तु की स्थिति कहां हो बेटा? F हुआ P के बीच, F हुआ P के बीच में। ठीक है, ध्यान देखिए ये हमने बनाया, एक मिनट, आपका अवतल दर्पण। ये है मुख्य अक्ष, P हो गया, F हो गया, ये C। ध्यान दें हमने वस्तु कहाँ रख दिया बेटा? यहाँ रख दिया। कहाँ रख दिया? ये P वाई F के बीच में। ये पहली किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ जाएगी? अरे यार गड़बड़ा गया थोड़ा सा। कहाँ चली जाएगी? फोकस। ये चली गई। दूसरी किरण देखो कहां से ले जाते हैं बेटा? मुख्य अक्ष से। ये गई और ये वापस आ गई। इधर लेके जाओ आप, तो देखो एक दूसरे से दूर हट रही है कि नहीं। आप कितना भी आगे लेके चले जाओ दूर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको हम पीछे लेके जाते हैं। ध्यान समझना, ये देखो ये दोनों कहाँ काट रही है? यहाँ काट रही है। जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। पहला काटते हुए प्रतीत हो रही है तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और दूसरा देखो बेटा कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और देखो वस्तु इतना बड़ा है और ये वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बनेगा। और एक चीज देखो, सीधा बन रहा है ना, सीधा बन रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? ये रही अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम।
पूरी 6 कंडीशन के लिए प्रतिबिंब आप सीख लीजिए। अक्सर से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। चलो नोट कर लो। तो हम लोग जो है एक लास्ट उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना सीख लेते हैं। ठीक है, खत्म करते हैं इसको पूरा। नोट हो गया होगा, रोक के नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए। और प्लीज अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे बेटा लोग, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। आपको रोज क्लासेस मिलेंगी जरूर से जरूर। आप पढ़िए, आपको पढ़ने के लिए जो है सारी चीजें व्यवस्थित करा दिया जाएगा। अगर इसके पहले आपने वीडियो को नहीं देखा है पहली क्लास, तो पहली क्लास देख लीजिए, जिससे कि आपको एक बेहतर फिजिक्स पढ़ने का मौका मिले और अच्छा सीखें आप। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल दीजिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का बनना। अच्छा एक चीज बताएं आपको, उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनता है, बस केवल 2 स्थितियों के लिए। नोट कर लीजिए, इसमें कोई पूछे तो आप बता सको। उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियों के लिए, 2 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। पहली स्थिति क्या होगी बच्चा? जब वस्तु अनंत पर रखा हो। ये पहली स्थिति के लिए हो गया है। आइए देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये क्या है आपका उत्तल दर्पण, ध्यान से समझना। ये फोकस हो गया बेटा, ये वक्रता केंद्र। देखो पहली किरण आई, देखो हम आपसे बताए हैं ना, एक चीज तो मैं बोला हूं आपसे कि क्या होता है बेटा, यहां पर ये क्या होता है, ये फोकस से आएगा, अपने मार्ग में वापस लौट जाता है ना, और यहां पे ये ऐसे चला जाएगा। दूसरी किरण देखो वक्रता केंद्र से आएगी, कैसे एक दूसरे के समांतर आती है ना। ये देखो, तो मैंने बताया था ना कि अगर थोड़ा देखो ध्यान से, तो यहाँ पे प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक दूसरे काट रही है कि नहीं। तो चाहे तो दूसरी तरह बना लो, देखो इस तरह भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर इधर से बनाना तो इधर लेके जाओ, फिर ये ऐसे से चले जाएगा, तो कहां से बनेगा, वही बन जाएगा फोकस पर। ये पहली स्थिति के लिए बन गया प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, काटता हुआ प्रतीत हो रहा है तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। दूसरा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और बेटा एक चीज देखिएगा, फोकस पर बनेगा या पर बनेगा, ठीक है, और बिंदु आकार का बनेगा, बिंदु आकार का। ठीक, चलिए सेकेंड कंडीशन के लिए देख लो। पहला था जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी रखी हो, कहीं पर, ये याद रखेंगे, वस्तु मतलब मुख्य अक्ष पर कहीं भी रखी हो। जैसे यहां देखिए, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। ध्यान से देखो बेटा, कहीं भी रखा हो, कहीं भी, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, बस दर्पण पे मत चढ़ जाना। मान लो हमने वस्तु को यहां रख दिया है ना, कोई किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये कहां से जाएगी बेटा, ये फोकस से चली जाएगी, खिट खिट खिट, फोकस चली जाएगी। दूसरी किरण हम लेके जाते हैं वक्रता केंद्र से, और ये क्या होगा, ये अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी ना। ये देखो ये गई, ये दोनों दूसरे कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे काट रही थी, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देखो प्रतिबिंब कैसा बना, पहला नंबर काटती प्रतीत हो रही है तो आभासी बनेगा, आभासी। दूसरा देखो बेटा,
सीधा बन रहा है ना, सीधा बन रहा है। तीसरे नंबर में कहा भैया दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और देखो कहां बन रहा है, P व F के बीच में, P व F के बीच में, ठीक है। और एक चीज देखिए, P व F के बीच में सीधा, अब सीधा दर्पण के पीछे और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये रही बच्चा लोग आप लोग की आज की क्लास, है ना। कैसी लगी आपकी क्लास प्लीज कमेंट करिएगा, और बेटा लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए हमको, मैं उन सारी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि आपका अपना मैटर ना हो, कहीं मारपीट किए हो, किसी के दांते काट के आए हो, या कुछ और मैटर अलग अलग, उसके बारे में हम कोई समाधान नहीं करेंगे आपका, है कि नहीं। अपना मैटर अपने संभालो। लेकिन इस वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई हो, कैसी भी प्रॉब्लम आई हो, तो प्लीज आपको कमेंट करिए, बताइए। मैं आप लोग का बहुत बहुत आभारी रहूंगा मेरे साथ जुड़ने पे। आपको मेरी जरूरत और मुझे आपकी जरूरत पूरी तरीके से है। हम लोग एक बेहतर करेंगे, बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चलिए, लव यू ऑल सभी को।